ये जो कुंभ है आज से नहीं है। जिनको जो नहीं मानते हैं उनके लिए गंगा एक नदी है, और जिनकी आस्था है, श्रद्धा है, उनके लिए गंगा माता है। भाषा अनेक है, भूषा अनेक है, रंग अनेक है, रूप अनेक है, वस्त्र अनेक है, सब अनेक है। लेकिन भारत के तीर्थ स्थलों पर जब मिलते हैं तो संपूर्ण भारत का सांस्कृतिक मिलन और सांस्कृतिक सम्मेलन विविधता में एक। मैं फिर कहूँगा कि केजरीवाल क्या कहते हैं और नायब सैनी क्या करते हैं, हमारे सामने वो प्रश्न गौण है। इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट, देन क्राइम। राजनीतिक लाभ लेना चाह रहे हैं। तो इंटेंशन क्या है? तो आज जो केजरीवाल कह रहे हैं तो नर नारी को बिल्कुल एक जैसा बराबर कर देंगे तो नर रहेगा न नारी रहेगी। जी जी। तब वो शंकर के जैसे अर्धनारीश्वर बना दीजिए जी जी। तो उससे तो समाज नहीं चलेगा। राम जाते हैं तो वहाँ रुकते हैं, भरत जाते हैं तो वहाँ रुकते हैं। गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी के संगम पर किस तिथि को स्नान करने से आदमी को पुण्य लाभ होता है? तो उन नागा अखाड़ा के साधुओं को, महंतों को भी मैं बहुत बहुत कोटि धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने नियम को रोक दिया, कहा कि नहीं, हम लोग थोड़ी देर बाद में स्नान कर लेंगे, जहाँ होगा जैसे कर लेंगे। उसी तरह दिल्ली में भी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर एक संवैधानिक महाकुंभ होता है, और फिर एक ही बार छोड़ दिया। तो एक बार जो छोड़ दिया तो आगे का लोग जो ऐसे गिरा और पीछे का लोग चलते रोंदते चला गया, फिर लोग में लोग ठोकर खा के गिरते चला गया। तो इसके कारण 54-55 में, 54 हो या 55 हो, बता, बहुत 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 लोग मरे थे। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया। दोस्तों, एक दुखद घटना आप सभी जानते हैं, महाकुंभ में भगदड़ हुई और महाकुंभ को लेकर के एक पक्ष आलोचना कर रहा है, एक पक्ष उसको आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ज़रूरी बता रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं हुक्मदेव नारायण यादव, पद्म विभूषण हैं, उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से सम्मानित हैं। हम राजनेता की बजाय एक आध्यात्मिक विचारक और आध्यात्मिक चिंतन के नाते महाकुंभ को लेकर इनसे बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो समय दिया हुक्मदेव नारायण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद, आपके सभी श्रोताओं का धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन। महाकुंभ कितना जरूरी है? क्यों एक साथ करोड़ों लोग बुला लिए जाते हैं? क्यों नहीं अलग अलग समय में, अलग अलग समय पर इस तरह की कोई व्यवस्था हो, कोई गंगा स्नान कर सके, प्रयागराज आकर के, संगम आकर के किसी अन्य दिन भी डुबकी लगाई जा सके? क्योंकि अभी भी हम देखते हैं तो कई कई मुहूर्त हैं, कभी मौनी अमावस्या है, कभी कुछ और है, कभी कुछ और है। क्या हमको एक साथ करोड़ों लोगों को आमंत्रित कर देना चाहिए था या कुछ और व्यवस्था होनी चाहिए थी? जो घटना हुई दुखद है निश्चित रूप से। आप क्या कहेंगे महाकुंभ को लेकर के, आपका दृष्टिकोण क्या है? एक तो देखिए, मैं हिंदुस्तान के संपूर्ण लोगों से, खास करके युवा पीढ़ी के लोगों से ये आग्रह करना चाहूँगा कि जो कुछ भी भारतीय संस्कृति के अनुसार और भारतीय धर्म और अध्यात्म के अनुसार जो भी अनुष्ठान होते हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करें कि प्रारंभ कब से हुआ, क्यों हुआ, कारण क्या है, एक ये जानने का प्रयास करें। दूसरा, राजनीति में जो लोग लगे हुए हैं उनकी बातों पर विश्वास कम करें और स्वतः अपने आत्मा के प्रकाश में जो कुछ भी घटनाएं घटित होती है उसका विश्लेषण करें, उसको समझें। ये जो कहा जाता है कि किसी समय नहीं, ये जो कुंभ है आज से नहीं है। जिनको जो नहीं मानते हैं उनके लिए गंगा एक नदी है, और जिनकी आस्था है, श्रद्धा है, उनके लिए गंगा माता है। दोनों में फर्क है। डॉक्टर लोहिया समाजवादी थे, उन्होंने भारत की नदियों को साफ करो उस पर जब उन्होंने लिखा है, अब तीर्थस्थलों के बारे में उन्होंने क्यों लिखा था?
जब उन्होंने लिखा था कि दिल्ली में बड़े बड़े होटल बनाए जा रहे हैं, पैसे का अपव्यय है, उसके बदले भारत के तीर्थ स्थलों में अच्छे रहने की व्यवस्था की जाए, सफाई और स्वच्छता रखी जाए, जिससे लोग वहाँ आवे तो उनको हर तरह की सुविधा मिले, क्योंकि भाषा अनेक है, भूषा अनेक है, रंग अनेक है, रूप अनेक है, वस्त्र अनेक है, सब अनेक है। लेकिन भारत के तीर्थ स्थलों पर जब मिलते हैं तो संपूर्ण भारत का सांस्कृतिक मिलन और सांस्कृतिक सम्मेलन, विविधता में एकता, भारत एक भारत का, जिसको बाद में मोदी ने जोड़ा श्रेष्ठ भारत, वे उसका स्वरूप दिखने को मिलता है। फिर नदियों की सफाई के लिए उन्होंने लिखा कि नदियों में स्नान करने से धर्म हो, इस बात को अलग रखो, लेकिन ये गंगा जब चलती है तो गंगा के किनारे करोड़ों लोग बसते हैं, जो गंगा का पानी पीते हैं, उसमें स्नान करते हैं, पशुओं को पिलाते हैं, पशुओं को धोते हैं, और उसी पानी से वो अपनी खेती भी करते हैं। तो गंगा की धारा जितनी ही स्वच्छता बनी रहेगी, उतनी ही नदी के किनारे बसने वाले इन करोड़ों लोगों का स्वास्थ्य और जीवन अच्छा बना रहेगा। तो दोनों दृष्टिकोण है, आध्यात्मिकता के साथ साथ राष्ट्रीयता और राष्ट्र की संस्कृति, दोनों को जोड़ के देखना चाहिए, दोनों को। जी जी। जो यमुना को भी मैया मानते हैं, यमुना मैया, सरस्वती मैया, हमारी तो नदियों को मैया मानने वाले असंख्य हैं। विशेष रूप से हिंदू समुदाय की हम बात करें तो हिंदू धर्मावलंबी है, जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं वो नदियों पे भरोसा करते हैं। अभी जो आप नदियों की स्वच्छता की बात कर रहे हैं, अभी बहुत एक बड़ा विवाद जो है अरविंद केजरीवाल ने उठाया था कि हरियाणा जहरीला पानी यमुना में धकेल रहा है। तो यमुना नदी को भी मैया ही मानते हैं। नायब सैनी आते हैं, आचमन करते हैं, केजरीवाल ट्वीट करते हैं, एक्स प्लेटफार्म पर लिखते हैं कि जो पानी मुंह में लिया गया नायब सैनी ने वापस डाल दिया, उसी नदी में थूक दिया। तो यमुना की स्वच्छता पर भी सवाल है, गंगा की स्वच्छता पर भी सवाल है। हम नहाने जा रहे हैं जो करोड़ों की संख्या में, वहां भी तो स्वच्छता तो प्रभावित हो रही है ना। स्वच्छता कहाँ रहेगी जब हम करोड़ों लोग जा रहे हैं तो सब जो है ये ध्यान नहीं रख पा रहे हैं कि नदी को गंदा नहीं करना है। एक साथ इतने लोग स्नान करेंगे, अव्यवस्था होगी तो नदी कहाँ से बच पाएगी, प्रदूषण कैसे नहीं होगा। देखिए, मैं फिर कहूँगा कि केजरीवाल क्या कहते हैं और नायब सैनी क्या करते हैं, हमारे सामने वो प्रश्न गौण है, इसलिए कि केजरीवाल का जो प्रश्न है वो प्रश्न भी, जिसको कहते हैं कानून की किताब में जुरिस्प्रूडेंस में, जी जी, कि इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट, देन क्राइम, राजनीतिक लाभ लेना चाह रहे हैं। तो इंटेंशन क्या है। तो आज जो केजरीवाल कह रहे हैं, जिस समय ये जहर वाला पानी आया था, उस समय केजरीवाल उस पानी को लेते, लेबोरेटरी में टेस्ट कराते और कहते हरियाणा वाले ने ये जहर मिला के पानी दिया है। तो उस समय तो कुछ किए नहीं। जी जी। तो ये अपनी जगह पर है। ये राजनीतिक विवाद में न लोगों को फंसना चाहिए या न गहराई से देखना चाहिए। नंबर एक, कि आज़ादी के बाद से कांग्रेस राज में एक रहा जो नदियों को स्वच्छता बनाए रखो जी। और दूसरा, आज़ादी के बाद से जितने बड़े बड़े कारखाने बने वो सब इन नदियों के किनारे बने। जी जी। जमुना के किनारे, गंगा के किनारे, सभी नदियों के किनारे। उद्योगों को पानी की जरूरत थी। देश भर में पानी की आवश्यकता से ज्यादा उन कारखानों के जो गंदा पानी थे, उस गंदा पानी को गिराने के लिए इनको सबसे सुलभ थी नदियां। इनमें धकेल दो, नदी में धकेल दो। अब जो कानपुर में चमड़े के उद्योग का सबसे बड़ा कारोबार है जी, उसका सारा टेनरी की क्या कहते हैं, उसका सब पानी गंगा जी में गिरता है। जमुना में जो कारखाने सब बने हुए हैं किनारे, वो सब कारखाने का पानी जमुना जी में गिरता है। तो एक तरफ मान लीजिए हम दिल्ली के जितने गंदे नाले हैं या गंगा जमुना के किनारे बसे हुए जितने सारे शहर हैं, उन सभी शहरों के गंदा पानी नाला के जरिए उन नदियों में गिरता है। फिर मैं कहूँगा
कि 50 के दशक में डॉक्टर लोहिया समाजवादी आंदोलन चलाते थे कि ये जो शहर के गंदे पानी को जो नदियों में गिराते हो, इन पानियों को रोको, बड़े बड़े इन पानियों के लिए बड़े डैम के जैसे बनाओ और उसमें पानी को स्वच्छ करके और उस पानी को खेती के काम में, सिंचाई में दूर दूर तक नहर के जरिए हो या पाइप के जरिए पहुंचाने का काम करो, जिससे दोनों काम होगा। नदी की स्वच्छता भी रहेगी और इस गंदे पानी से खेती की सिंचाई भी होगी। तो ये बात जिस समय कही जा रही थी, उस समय न ये धार्मिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं उनका ध्यान गया, और न राजनीतिक क्षेत्र में लोग जो काम करने वाले हैं किसी का ध्यान नहीं गया। उस समय मैं गया था एक कमेटी में राजस्थान, दूरदर्शन में डीपी यादव हैं, वो किसान वाला काम चैनल वाला देखते हैं दूरदर्शन का, उनके गांव में गया। उनकी बेटी की शादी थी कि बेटा का, तो कहे आइएगा, तो चले गए। वहाँ मैं बैठा था, एकदम रेतीला जगह, बंजर के जैसे, आ झुंड के झुंड वो नील गाय ऐसे बैठी हुई। तो एक किसान ने कहा कि श्रीमान, साधारण रूप से नहीं लेकिन बाढ़ के समय में यमुना से जो लोग डूबते हैं, तो सो क्या यमुना से लेके हम लोगों के यहाँ तक ये नहर बना दे, और बाढ़ के समय में जो ज़्यादा पानी आता है वो पानी उस नहर के मार्फत हम लोगों को दे दे, तो उससे तो हमारी खेती इतनी अच्छी कर लेंगे कि कम से कम एक फसल तो हम पैदा कर लेंगे। तो ये क्यों नहीं किया गया? तो मैं कहा ठीक बात कहते हैं, लेकिन मैं सोचा यही बात तो 50 के दशक में डॉक्टर लोहिया कहते थे और हम आंदोलन करते थे, लेकिन न देश के लोगों ने ध्यान दिया, और न उस समय इतनी मीडिया थी। उस समय राजनीति करने वाले, एक तरफ जो कांग्रेस वाले थे वो लोहिया को तो नेहरू का विरोधी समझते थे कि नेहरू को गाली देने वाले हैं, उनकी छवि बिगाड़ते थे कुछ मीडिया वाले। और दूसरे तरफ जो दक्षिण पंथी लोग थे, पूंजीवादी, वो लोहिया को कहते थे तो समाजवादी है, मार्क्सिस्ट है। और यही दोनों के बीच में झूलते थे। और मार्क्सिस्ट थे वो कहते थे कि नहीं, लोहिया मार्क्सिस्ट नहीं है, क्योंकि वो भारतीय समाजवाद की बात करते थे। वो आपको भी कह देते हैं कि आरएसएस की पैरवी करते हैं, नाम समाजवाद का लेते हैं, लोहियावाद का लेते हैं। हुक्मदेव नारायण यादव किस पगडंडी पर चल रहे हैं समझ ही नहीं आता। मेरे पगडंडी कोई नहीं है, हमारी पगडंडी यही है कि लोहिया सीधे कहते थे कि संभव मान लीजिए हम जब बराबरी की बात करेंगे, संभव बराबरी, तो नर नारी को बिल्कुल एक जैसा बराबर कर देंगे तो नर रहेगा न नारी रहेगी। तब वो शंकर के जैसे अर्धनारीश्वर बना दीजिए, तो उससे तो समाज नहीं चलेगा। उसी तरह अमीरी गरीबी के बारे में दो है, एक है बराबरी और निर्धनता, एक है बराबरी और संपन्नता। तो सारे लोगों का कपड़ा उतार के या बिना कपड़ा वाले को बांट दे तो सब नंगा हो गया, बराबरी हो गई। लेकिन डॉक्टर लोहिया कहते नहीं, बराबरी और निर्धनता नहीं, बराबरी और समृद्धि। उसके लिए संभव हम कितना कर सकते हैं उस पर चले, तो वो लंबी बात है। तो हम उस दृष्टि से देखते हैं, हम उस दृष्टि से देखते हैं कि कोई भी सरकार आती है, ये संभव बराबरी लाने के लिए अपने तौर पर जो कार्यक्रम करती है, उस कार्यक्रम से कितनी दूरी तक संभव बराबरी आने का या गरीब को ऊपर उठाने का ये कार्यक्रम से मिलता है, पूरा नहीं कितना। उसमें जो इसमें दिखाई पड़ता है मुझको मात्रा भेद, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ और ये भी कह देता हूँ कि मैं सुलहवाना सहमत नहीं हूँ, लेकिन इतनी दूरी तक मैं सहमत हूँ। और महेश जी के साथ मुझे दिल्ली जाना है, महेश जी को गुड़गांव जाना है, तो महेश जी को हम कहे तो महेश जी कहे गुड़गांव तक आप साथ चल सकते हैं, तो हमने कहा चलिए, लेकिन एक है जो कहेगा ना हमको जब तक दिल्ली वाला नहीं मिलेगा नहीं जाएंगे, तो तुम बैठे रहो। हमारा तो काम है कि गुड़गांव तक महेश जी जा रहे हैं, उनके साथ जाएंगे, गुड़गांव में उतर जाएंगे, फिर पूछेंगे कोई दिल्ली वाला है तो चले जाएंगे।
चले जाएंगे। तो ये है एक दृष्टि, एक रास्ता। तो इसीलिए आपने जो कहा कुंभ, तब तीर्थ राज प्रयाग सुकर्मा, रामचरितमानस का ये चौपाई है। तो उस तीर्थ राज प्रयाग सुकर्मा, ये प्रयागराज है, ये भारत की सांस्कृतिक राजधानी है। और काशी विश्वनाथ धार्मिक राजधानी है, जैसे बंबई आर्थिक राजधानी है। तो आप इसको पहले समझने के लिए, कोई राजनीति करने वाले को समझे कि सांस्कृतिक का मतलब क्या है और धार्मिक का मतलब क्या है, तो वो समझे बिना नहीं समझ सकते हैं। तो सांस्कृतिक राजधानी है, और उसी प्रयागराज में याज्ञवल्क्य और भरद्वाज के संवाद से ही रामचरितमानस की जो कथा प्रचलित है तुलसीदास जी का, वो है भारद्वाज और याज्ञवल्क्य जी के संवाद से प्रारंभ होते हैं। वही बताते हैं कि शंकर ने पार्वती को कहा, काकभुसुंडी ने शंकर सुना, ये सब बताते हैं और कहते हैं सब ने कहा, वही एक कथा है। दोनों महान ऋषि हैं। राम जाते हैं तो वहाँ रुकते हैं, भरत जाते हैं तो वहाँ रुकते हैं। तो उसके एक तिथि है, भारतीय ज्योतिष के हिसाब से, अध्यात्म के हिसाब से गणना है कि एक गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी के संगम पर किस तिथि को स्नान करने से आदमी को पुण्य लाभ होता है। अब पुण्य लाभ में जब आप आएंगे तो तीनों चीज है। डॉक्टर लोहिया इसको भी कहते थे कि केवल भारत के जो धार्मिक स्थल हैं और सांस्कृतिक स्थल हैं, उसका केवल धार्मिक महत्व ही नहीं है, उसका आर्थिक महत्व भी है। कि अगेले भारत के तीर्थ स्थानों को देखिए, तो आज का एक प्रयागराज में कुंभ मेला के कारण उसका जो आर्थिक पक्ष है, कि उसके कारण कितना आर्थिक लाभ हुआ है, उसकी अर्थव्यवस्था में बदलाव आ गया। अर्थव्यवस्था में बदलाव, तो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हर तरह के अर्थव्यवस्था में बदलाव। तो जो आर्थिक, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो चारों है भारतीय संस्कृति में, तो हमारे हर त्योहार को ये चारों दृष्टि से देखा गया है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन यादव साहब, जैसे कोई तारीख तय कर दी, मान लीजिए 1 तारीख पवित्र दिन है, इस दिन स्नान करने से ज़्यादा लाभ मिलेगा, तो सब उसी ओर जाएंगे। जो बाकी जो बच जाएंगे, जो सभी तो जाते नहीं जितने लोग पहुंचते हैं वही लाभ ले पाएंगे, ऐसी जो धारणा बना दी गई है, उससे नुकसान नहीं है, भगदड़ जैसी घटनाएं नहीं होती है। देखिए, धारणा नहीं है, आज से तो नहीं हो रहा है। 54-55 में जो कुंभ में, 54-55 के कुंभ मेला में जो निकाल के देखिए, जो भगदड़ मची थी। हाँ, जवाहरलाल नेहरू गए थे, सुन जवाहरलाल नेहरू के, मेरे पिताजी उसमें गए थे और कोई मीडिया था नहीं, कोई सोर्स नहीं, और उसमें आया केवल ऑल इंडिया रेडियो से कि कुंभ में भगदड़ मच गई, बहुत से लोग मरे, समाचार सुने। हम लोगों के घर में सब हताश हो गए कि अब क्या होगा। लेकिन अच्छा, ये तो घटना हुई। हाँ, 4-5 दिन के बाद मेरे पिताजी आए, मेरे मठ है, उस मठ के जो महंत थे, साधु, वो ले गए थे, तो वो आए, तब हम लोग को संतोष हुआ आए। तो मेरे पिताजी कह रहे थे कि लोग जा रहा है, और आगे से कुछ ऐसा हुआ कि कोई किसी के कारण रास्ता रोक दिया, तो आगे से तो लोग रुक गया, और पीछे से लोग का दबाव बढ़ते गया। तो कह रहे थे इतना दबाव पड़ा कि खड़े खड़े मुझको लगा कुछ देर में कि आप खड़े खड़े प्राण निकल जाएगा, कि सांस लेना बंद हो गया। और फिर एक ही बार छोड़ दिया, तो एक बार जो छोड़ दिया तो आगे का लोग जो ऐसे गिरा, और पीछे का लोग चलते रोंदते चला गया, फिर लोग में लोग ठोकर खा के गिरते चला गया। तो इसके कारण 54-55 में, 54 हो या 55 हो, बता, बहुत लोग मरे थे। बहुत लोग। आज मान लीजिए इतने जहाँ 5 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, 5 करोड़ लोग हों, वहाँ 30-35 लोग मर गए, दुखद है। एक भी मरे वो भी दुखद है। लेकिन उस समय वहाँ
कोई 100-150 लोग 54-55 में मर गए थे, जी रोध गए थे। तब आप कहते हैं कि तिथि, तो वो तो तिथि दुनिया भर के जो पत्रिका है, जो पंचांग है, उस पंचांग के हिसाब से और प्रचार के हिसाब से बताया जाता है कि इस तिथि को वहाँ ये स्नान करने से पुण्य मिलेगा। जो लोग पहुँचते हैं। हिंदुस्तान के करोड़ लोग हमारे इधर तालाब में लोग नहाते हैं जी, लेकिन हमारे यहाँ तालाब में जाके जब डुबकी लगाते थे तो हर आदमी डुबकी लगाते समय कहता था हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। मतलब उनकी गंगा वही है, वो सबको गंगा मानते थे। जी जी, लेकिन जो जा पाते हैं, दूसरा 54-55 के बनिस्पत आज सब जगह जाने में साधन बढ़ा है जी आवागमन का। जी, तो आवागमन की सुविधा, दूसरा उन सभी तीर्थ स्थलों पर रहने के लिए पहले के बनिस्पत अच्छी सुविधा। पहले तो पंडा जी के यहाँ रहते थे लोग, पंडित अपना पंडा उनको रखते थे। जी जी, तो ये एक सुविधा। तीसरी बात कि लोगों के पास में साधन। हम तो आपसे ये जानना चाह रहे थे कि कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बननी चाहिए, आप विद्वान हो, जो परंपराएं हैं उनमें भी सुधार की जरूरत होती है। हम तो सुधारवादी चेहरे हैं, आप समाज को एक दिशा दे सकते हो। आप किसी पंडा से, किसी पंडित से, किसी से उसमें निडरता पूर्वक आप बता सकते हो कि ये सुधार हो सकता है। गंगा तट बहुत लंबा है, उसमें और तरह की व्यवस्था की जा सकती है, वीआईपी कल्चर समाप्त किया जा सकता है। ये कैसे संभव है कि कोई आदमी जो है बड़ा आदमी हो गया, बड़े पद पर है, उसको पहले स्नान की अनुमति दी जाए, एक गरीब आदमी है उसको जो बाद में अनुमति दी जाए, वो पिसता रहे, चितता रहे। हम इस व्यवस्था की बात कर रहे हैं। परमात्मा, अगर मान लीजिए आप गंगा मैया कह रहे हो, तो मैया के दरबार में कौन बेटा छोटा, कौन बेटा बड़ा, कौन वीआईपी, वो तो गरीब अमीर सबको माँ का आंचल मिलना चाहिए। ये आप कह रहे हैं सही है, लेकिन जोगी ने गंगा के स्नान करने के लिए त्रिवेणी के संगम के जैसे जी, और 10 की 15 की कई घाट बना दिए थे। हाँ, मैं जाके आया हूँ, मैं देख के आया हूँ, पूरा का पूरा लंबा। कई घाट मैं एक पत्रकारीय दृष्टि से ही देखने गया था जब ये व्यवस्थाएं चल रही थी जो। तो कई घाट बना दिए। जी जी, और उन्होंने बार बार प्रचार किया कि जिसको जहां सुविधा हो उसी घाट पर स्नान करके लौट जाएं। तो कोई आदमी, आप हो, हम हो, कोई लोगों के अंदर नागरिक चेतना करने के लिए सूचना दे सकते हैं, जी जी, कुछ कह सकते हैं, लेकिन नहीं, व्यवस्थाएं की गई इस तरह की। लेकिन अब लोगों के अंदर, जिसको आप कहते हैं कि आप सुधार करने के, मैं कौन होता हूं? हाँ, हम कहीं पर राजनीति करने वाले, सरकार चलने वाले उस व्यवस्था को अच्छी से अच्छी बनावे जिससे सुगम हो, सुलभ हो, ये कर सकता है। लेकिन उसको वो कहे कि भाई आप गंगा ही है तो नहीं त्रिवेणी में नहा के पटने में नहा लीजिए, ये सरकार नहीं कर सकती है। जी जी, और कोई सरकार अगर करेगी तो वो सरकार के लिए उचित भी नहीं होगा, जी जी, क्योंकि उसमें हस्तक्षेप मत करे। हाँ, व्यवस्था करे, व्यवस्था। तो व्यवस्था करने पर जितनी वो व्यवस्था की बात मैं कह रहा हूँ। रामानंदाचार्य जो हैं, अभी रामभद्राचार्य, वो कह रहे हैं कि मैं खुद अपने आप में इन शंकराचार्यों से बड़ा हूँ, कोई शंकराचार्य मुझसे शास्त्रार्थ कर ले। पहले शंकराचार्य का ओधा, एक बार आपसे बात हुई थी, आप ही बता रहे थे, चारों जो पीठ, शक्ति पीठ बने हुए हैं शंकराचार्यों की, उनकी बात अंतिम होती है। अब रामभद्राचार्य कह रहे शंकराचार्य को ज्ञान नहीं है, शंकराचार्य कह रहे रामभद्राचार्य को ज्ञान नहीं है। इस तरह का विवाद मैं तो बहुत लंबे समय से देखता आ रहा हूँ। इनका हल भी तो आखिर कोई निकलेगा। आप जैसे चिंतक ही तो इन बातों पर उठाएंगे ना। कोई नहीं निकालेगा हिंदुस्तान के चेतन नागरिक हंसा पै को काढ़ले, क्षीर नीर निर्बार, ऐसे गहे जो सार को सो जन उतरे पार। जी जी, यह महेश वैद कर सकते हैं। हिंदुस्तान के अंदर छोटे बड़े मिला करके हजारों ये चैनल वाले हैं, वो इस पर डिबेट करा सकते हैं। तो पीट देंगे आकर के जो तो पकड़ेंगे, इस पर डिबेट करा सकते हैं। लेकिन अब इस पर हिंदुस्तान के ही लोगों को चिंतन करना चाहिए कि जो आदि गुरु शंकराचार्य थे,
उस आदि गुरु शंकराचार्य के प्रति लोगों के मन में जो श्रद्धा, सम्मान और आस्था आज तक है, क्या वर्तमान में शंकराचार्य जी के नाम पर जो पीठाधीश्वर बने हुए हैं उनमें से सबको वही सम्मान, वही श्रद्धा, वही मालूम है क्या? क्या उन्हीं के कहने से संपूर्ण भारतवर्ष के लोग अपने धार्मिक बातों को, धार्मिक रास्तों को, धार्मिक को तय करते हैं क्या? उनका अपना कर्तव्य है अपना काम करना। जी जी। बाकी हिंदुस्तान के अंदर लोगों के अंदर अब अपनी अपनी चेतना आई है, जागृति आई है, सब कुछ आया है, सब कुछ लोग जानते हैं। तो इसलिए महेश वैद्य जी वो एक धार्मिक आध्यात्मिक आस्था का है, आस्था। जी जी। तो जहां आस्था का प्रश्न आता है वहां तर्क करना निरर्थक है। तर्क से नहीं समाधान है, उसका समाधान है आस्था है। तो संपूर्ण समाज के अंदर एक चेतना पैदा हो और समाज इस पर सहमति बनावे कि हम स्वयं अपने आप में ऐसे अवसर पर हम स्वयं अपने आप को कैसे आत्मनियंत्रित करें, आत्मसंयमित करें, हम अपने आप में अपना व्यवहार कैसे रखें। आपने कहा वीआईपी कल्चर, तो वीआईपी लोगों को सोचना चाहिए ना। ये तो नहीं है कि ये बातें नहीं आ रही है, बहुत पहले से आ रही है, तो सोचना चाहिए वीआईपी को। उसको वीआईपी के रूप में नहीं जाना चाहिए, सामान्य जाओ ना। दूसरी बात, जिस दिन ये मौनी अमावस्या का जिस दिन स्नान के भगदड़ की बात है, उस दिन रहता है कि ये अखाड़ा वाले साधु लोग ऐसे पहले स्नान करेंगे, लेकिन भगदड़ मचने के कारण जब लोगों की इतनी भीड़ थी तो उन नागा अखाड़ा के साधुओं को, महंतों को भी मैं बहुत बहुत कोटि धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने नियम को रोक दिया, कहा कि नहीं हम लोग थोड़ी देर बाद में स्नान कर लेंगे, जहाँ होगा जैसे कर लेंगे। और फिर उन्होंने ही कहा कि जिस अखाड़े के लोगों को जहाँ कहीं भी स्नान का स्थान मिलता हो स्नान कर ले, ये त्रिवेणी तक आने के लिए ही सब जोर मत करे। तो उन्होंने कहीं न कहीं उन लोगों ने भी अपने को आत्मसंयमित किया, अपने जो अधिकार समझते थे कि हमारा है उससे अपने को रोका सामान्य जन के लिए। ऐसी ही नागरिक चेतना पैदा होनी चाहिए। दूसरा, जहाँ 5 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़ लोग इकट्ठे होंगे, वहाँ कैसी व्यवस्था की गई उसको भी देखना चाहिए। और दूसरा, किन कारणों से ऐसी घटनाएं घटित हुई उन कारणों के भी तह में जाना चाहिए कि ये सहज भाव से हुए हैं या हो सकता है कि उसके अंदर कुछ ऐसे तत्व भी हो सकते हैं जो भगदड़ मचाने के लिए कुछ हल्ला कर दिए हो और उस हल्ला के कारण लोग भगदड़ मच गई हो। तो इसके लिए जो जुडिशियल न्यायिक समिति बना है, न्यायिक आयोग, वो भी अपने जांच कर रहे हैं। हम लोगों को भी, सबको भी उस पर दृष्टि रखनी चाहिए। लेकिन केवल यही है कि जो धार्मिक आस्था है, सांस्कृतिक आस्था है, उसको समग्रता में देखा जाना चाहिए, केवल धर्म के लिए ही नहीं, उसके साथ साथ कि उससे लोगों को आर्थिक, अर्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इस चारों के बारे में चिंतन होना चाहिए, समझना चाहिए। और ये अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं एक है वहाँ आध्यात्मिक सांस्कृतिक कुंभ है, हमें सब जगह लगते हैं 4 साल पर बदल करके। उसी तरह दिल्ली में भी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर एक संवैधानिक महाकुंभ होता है, जिसमें राष्ट्र की शक्ति का प्रदर्शन होता है। राष्ट्र के अनेकों संस्कृति है, सभ्यता है, रूप अलग, रंग अलग, शैली अलग, भोजन अलग, भाषा अलग, सब कुछ अलग है। लेकिन जब 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस पर एक साथ लोग एक धुन पर नृत्य करते हैं, इस पर कभी राष्ट्र के लोगों की दृष्टि नहीं जाती है कि आखिर क्या कारण है कि उस दिन भी 26 जनवरी को इस बार 5 किलोमीटर लंबा में 45 टोली, देश भर के अनेक भाषा अलग, भूषा अलग, रंग अलग, रूप अलग, नृत्य की अलग, लोक नृत्य करने वाले, लोक गायक, लोक भाषा, लोक भूषा, लोक भोजन, लोक भवन, लोक कला, लोक नृत्य, और 45 टोली एक ही धुन है, वो
भारत समर्पयामी ये कोई धुन बजा रहा है, एक ही धुन पर 45 टोली उसी पर नृत्य कर रहे हैं सब। अब बिहार से झिझिया बाली आई थी और वो भी उसी पर नृत्य कर रहे हैं। तो ये भी एक संदेश लोगों को लेना चाहिए। आपने हुक्मदेव नारायण यादव की बात सुनी, सीधा इन्होंने महाकुंभ का जवाब नहीं दिया, घुमा फिरा करके जो इनका निष्कर्ष निकल करके आया है वह यही है कि आस्था का जहां सवाल हो वहां सरकारों का दखल कम होना चाहिए। आध्यात्मिक चिंतक हैं, पत्रकार हैं, समाज के जो जागरूक प्रहरी है, उनको आगे आकर के समाज के बीच अपनी बात पहुंचानी चाहिए, लेकिन वो बाध्यकारी ना हो, वो किसी पर थोपे नहीं अपनी बात, शालीनता से उनको बात समझाएं, सनई सनई लोगों के समझ में आएंगी। और जो वीआईपी कल्चर जिस कारण पैदा हो रहा है वह वीआईपी स्वयं में विचार करे कि उनके कारण लोगों को कितनी असुविधा होगी, इसलिए उनको भी खुद को वीआईपी न होकर के आम आदमी की तरह ऐसे तीर्थ स्थलों पर जाना चाहिए। और तीर्थ स्थलों का केवल आध्यात्मिक महत्व नहीं है बल्कि इनका आर्थिक महत्व भी है। जहाँ जहाँ भी तीर्थ स्थल है, जहाँ जहाँ भी धार्मिक स्थल है, जहाँ जहाँ भी धार्मिक पर्यटन होता है, वहाँ वहाँ की आर्थिक स्थिति मजबूत होती जाती है, क्योंकि पूरे देश के एक कोने से दूसरे कोने तक लोग वहाँ पहुँचते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने महाकुंभ को लेकर के बहुत उपयोगी जानकारी दी और साथ में गणतंत्र दिवस के संवैधानिक महाकुंभ से भी इसको जोड़ा, उपयोगी जानकारी दी।